हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को अशेष धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी भक्त महाप्रभु की इच्छा से सभी भक्त सकुशल होंगे। तो आज हम लोग जगन्नाथ की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से फिर से उपस्थित हुए हैं जगन्नाथ जी के कुछ लीला महिमाओं को श्रवण करने के लिए। तो कल हम लोग श्रवण किए थे कि किस प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज, मालव प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न महाराज, जो कि अत्यंत महान विष्णु भक्त थे, उनके मन में किस प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान को सामने से दर्शन करने का लालच उत्पन्न हुआ। भगवान को दर्शन करने का लालच किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, और फिर उनको एक तीर्थयात्री किस प्रकार से उनको भगवान को सामने से दर्शन करने का मार्ग बतलाया, और किस प्रकार से प्रस्तुति लिए इंद्रद्युम्न महाराज। फिर वहाँ के जो राज पुरोहित थे, राज पंडित, उनके परामर्श से इंद्रद्युम्न महाराज ने सर्वप्रथम उपयुक्त स्थान निर्धारण करने के लिए उस राजपंडित, राजपुरोहित के भाई विद्यापति को भेजे। सर्वप्रथम उस नीलाचल, जिस प्रकार से वर्णन किए थे तीर्थयात्री ने, उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के संधान और वहाँ पर उपयुक्त स्थान निर्धारण करने के लिए, ताकि महाराज इंद्रद्युम्न जाकर वहाँ पर शिविर स्थापना करके कुछ दिन वहाँ पर रहकर भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन और सेवा लाभ कर सकें। इसके लिए उचित स्थान निर्धारण करने के लिए विद्यापति को वहाँ पर भेजे। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि विद्यापति किस प्रकार से प्रभु जगन्नाथ के संधान के लिए यात्रा शुरू की। विद्यापति किस प्रकार से यात्रा शुरू की और किस प्रकार से उनकी यात्रा पूर्ण हुई, भगवान के संधान की यात्रा किस प्रकार से पूर्ण हुई, इसको आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये विद्यापति जो थे, ये थे महाराज इंद्रद्युम्न के राजसभा में जो पुरोहित यानी पंडित थे, जिसको राजपंडित कहा जाता है, पुरोहित कहा जाता है, राजपुरोहित कहा जाता है। उन राजपुरोहित का भाई था, छोटा भाई, जिनका नाम था विद्यापति। और वो राजपुरोहित या राजपंडित अपने छोटे भाई विद्यापति को ही प्रभु के संधान यानी भगवान के संधान के लिए भेजे, नील क्षेत्र, नीलाचल, पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो उस राजपुरोहित ने दूसरे दिन क्या किए, अपने भाई को वहाँ जाने के लिए एक सुंदर सा रथ और कुछ विश्वस्त यानी विश्वसनीय कुछ व्यक्तियों को उनके साथ में दिए, विद्यापति के साथ, और सुंदर सुंदर रथ दिए उन लोगों के लिए। विद्यापति के लिए एक अलग रथ और उन विश्वसनीय लोगों के लिए अलग रथ देकर दिए, और उनको यात्रा करने के लिए उषा काल यानी सूर्योदय के समय एक शुभ क्षण देखकर उनको प्रेरण किए यात्रा शुरू करने के लिए। विद्यापति रथ में आरोहण होकर उषा काल के समय यानी सूर्योदय के समय शुभ क्षण में परम पुरुषोत्तम भगवान की खोज में निकल पड़े। विद्यापति रथ में जब जा रहे थे, उनका मन अत्यंत आनंद से भर उठा था। वो सोच रहे थे कि अहो, हमारा जन्म अभी सार्थक हुआ है। मैं अनिंद कांति श्री भगवान को सामने से दर्शन करूंगा। अनिंद कांति, कांति यानी कलेवर यानी शरीर, अनिंद यानी अनिंदनीय, जिसका निंदनीय व्याख्या नहीं की जा सकती है, उस भगवान को हम, भगवान के मुख पद्म को हम सामने से दर्शन करेंगे। आज मेरा जन्म सार्थक होगा, और उनको दर्शन करके हमारा जीवन में सभी संचित पाप दूरीभूत हो जाएगा। आज मैं जीवन में जितना भी पाप संचय किया हूँ, उनको दर्शन करने से, उनके मुख पद्म को, अनिंदनीय मुख पद्म को दर्शन करके मेरा सभी पाप आज दूर हो जाएगा, सभी पापों से आज मैं मुक्त होऊंगा। आज मैं प्रभु चक्रपाणि का दर्शन करूंगा, जिनका दर्शन
पाना अत्यंत सुदुर्लभ है, जो एकमात्र भजनानुरुक्त भक्तों के सामने ही सुलभ से दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। भजनानुरुक्त भक्तों को ही जो सुलभ से दर्शन प्रदान करते हैं, उन चक्रपाणी शंख चक्रधारी प्रभु को मैं आज दर्शन करूंगा। भजनानुरुक्त, भजनानुरुक्त मैंने मतलब जो हमेशा उनके भजन में अनुरुक्त रहते हैं, उनके साधन में अनुरुक्त रहते हैं, उन्हीं के सामने भगवान सुलभ से दर्शन प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ना, नारद को कहें ना भगवान कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना जोगिनाम हृदयेषु वा, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना जोगिनाम हृदयेषु वा, मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो कहाँ रहता हूँ? न मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ पर गायन करता है, कीर्तन करता है, यानी मेरे कीर्तन में, भजन में मेरा भक्त जहाँ पर लीन रहता है, अनुरक्त रहता है, वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी उपस्थित नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी मैं नहीं रहता हूँ, जहाँ पर सहस्र सहस्र लक्ष्मी मेरा चरण सेवा करती है, उस वैकुंठ में भी मैं नहीं रहता हूँ। जोगी नाम हृदयेषु वा, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। जो जोगी हमेशा ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान में, हमारे जोग में निमग्न रहते हैं, उनके हृदय में भी मैं बैठा नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं। वैकुंठ की बात तो छोड़ो, जोगी के हृदय में भी नहीं। तो नारद कह रहे हैं, कहाँ रहते हो? मत भक्त जत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ पर भजन में अनुरुक्त रहते हैं, मेरे कीर्तन में अनुरुक्त रहते हैं, वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तो ही कह रहे हैं विद्यापति, वही सोच रहे हैं कि एकमात्र भजनानुरुक्त भजनानुरुक्त साधन भक्तों को जो सुलभ से दर्शन प्रदान करते हैं, उन चक्रपाणी प्रभु का मैं आज सामने से दर्शन करूंगा। नील शिखर, नील अचल में उपस्थित विश्रामरत श्री भगवान, जो कि देहाशक्ति तथा विषयाशक्ति व्यक्तियों के सारे बंधनों को मुक्त कर देते हैं, जिनका स्वरूप श्रुति और स्मृति का अगोचर है, उन प्रभु का आज मैं दर्शन लाभ करूंगा। जो देहाशक्ति तथा विषयाशक्ति व्यक्ति के बंधन को छेदन करते हैं तथा जिनका स्वरूप श्रुति और स्मृति में भी अगोचर है, यानी जिसका स्वरूप श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, दो प्रकार के शास्त्र है। एक श्रुति यानी श्रवण के माध्यम से, और एक स्मृति यानी स्मरण के माध्यम से। ये दो प्रकार के शास्त्र जिनके स्वरूप को वर्णन नहीं कर पाते हैं, अगोचर है। उन प्रभु के स्वरूप को आज मैं अपने आँखों से सचक्षु अपने आँखों से दर्शन करूँगा। उस लक्ष्मीपति श्रीहरि को मैं अपने आँखों से दर्शन करूँगा, जो सभी बद्ध जीवों के जन्म मृत्यु के बंधन को छेदन करते हैं तथा जो जीवों को भयंकर भवसागर के उस पार ले चलते हैं, जो बद्ध जीव के जन्म मृत्यु रूपी बंधन को छेदन करते हैं, जो बद्ध जीव के जन्म मृत्यु रूपी बंधन को छेद करते हैं तथा जो जीवों को भयंकर भव समुद्र से पार करने में सक्षम है, उन लक्ष्मीपति श्रीहरि का आज मैं दर्शन लाभ करूंगा। इस प्रकार से सोच रहे हैं। हमेशा कृष्ण भावना भावित में है, वो भगवान के भावनाओं में भावित है कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, जो विषयाशक्ति बंधनों को, देहाशक्ति बंधनों को छेदन करते हैं,
जो सभी बद्ध जीवों के जन्म मृत्यु रूपी बंधन को छेदन करते हैं, तोड़ देते हैं। छेदन करना यानी तोड़ देते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़ देते हैं और जो जीवों को भव समुद्र के उस पार ले चलते हैं। भव समुद्र यानी ये संसार रूपी समुद्र, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम संसार को कहा गया है। संसार दावानल, हम लोग सुबह सुबह मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावानल, यह संसार दावानल के समान है, भव समुद्र के समान तुलना की गई है कि जिस प्रकार भव समुद्र या नदी को पार करने के लिए नाव की प्रयोजन होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भव समुद्र को पार करने के लिए भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा की जरूरत है। भगवत कृपा की जरूरत पड़ती है भव समुद्र को पार करने के लिए। भव समुद्र का नाव क्या है? भगवत भक्ति, भगवत कृपा रूपी नाव के द्वारा हम भव समुद्र को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव या जहाज का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार भगवत कृपा रूपी जहाज या नाव के द्वारा ही हम इस संसार रूपी भव समुद्र को पार कर सकते हैं। तो विद्यापति वही सोच रहे हैं कि भव महासागर, भव समुद्र को पार करने में जो सक्षम है, उन लक्ष्मीपति श्रीहरि का आज मैं दर्शन करूंगा। एकमात्र लक्ष्मीपति श्रीहरि की कृपा से ही हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पा सकते हैं और इस भव समुद्र से पार हो सकते हैं। आज मैं भगवान श्री जगन्नाथ जो कि नीलगिरी में उपस्थित है, उनका मैं दर्शन करूंगा, जिनका पवित्र नाम का उच्चारण मात्र से हृदय में उपस्थित सभी का प्रकार के पाप और कलुष विदूरित हो जाते हैं, विधौत हो जाते हैं और चित्त हृदय शुद्ध निर्मल हो उठता है। जिनका दिव्य नाम की शक्ति से, दिव्य नामों की शक्ति से, जिनका दिव्य नाम उच्चारण करने के मात्र से, दिव्य नाम लेते ही जिन जगन्नाथ का या नीलगिरी निवासी उस प्रभु के दिव्य नामों का स्मरण करते ही, उच्चारण करते ही हृदय में उपस्थित सभी प्रकार के पाप और कलुष विधौत हो जाते। विधौत यानी एकदम साफ कर देना। जैसे जिस प्रकार पानी शरीर में लगे हुए गंदे को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में उपस्थित गंदा को कौन साफ कर सकता है? भगवान का नाम। तो ही विद्यापति कहते हैं कि दिव्य नाम, पवित्र नाम जो हृदय में उपस्थित पाप और कलुषता को विधौत करके हृदय को शुद्ध तथा निर्मल बनाते हैं, उन श्री हरि का, नीलगिरी निवासी श्री जगन्नाथ जी का आज मैं दर्शन करूंगा। उस नीलगिरी उपस्थित श्री जगन्नाथ जी का आज मैं दर्शन करूंगा। इस प्रकार से चिंता करते करते भगवत चिंता में लीन होकर विद्यापति चल रहे हैं श्री क्षेत्र के, नीलगिरी श्री क्षेत्र के संधान में। हमेशा वो कृष्ण भावना में, भगवान के भावनाओं में, भगवत भावना में लीन है। जिस प्रकार अक्रूर कृष्ण को लाने के लिए मथुरा से रवाना हुए थे कंस के निर्देश से, और वृंदावन आते समय वो हमेशा कृष्ण की चिंता करते थे कि कृष्ण बलराम इस प्रकार से जन्म ग्रहण किए, इस प्रकार से कृष्ण मथुरा में जन्म ग्रहण किए, फिर नंद महाराज के घर गए, गोकुल गए, वहाँ जाकर पुतना आदि राक्षसों को वध किए। कृष्ण और बलराम इस प्रकार से वृंदावन की मिट्टी में खेलें, इस प्रकार से गाय चढ़ाएं, बछड़ा चढ़ाएं, अपने सखाओं से इस प्रकार से लीलाएं, विभिन्न प्रकार के खेल खेलें, क्रीड़ा किए। उस कृष्ण बलराम को आज मैं दर्शन करूंगा, सामने से आज मैं दर्शन करूंगा। इस प्रकार से अक्रूर सोचते हुए वृंदावन में जा रहे थे।
संपूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर। तो धाम में जाते समय, भगवान के धाम में जाते समय हमारा चिंतन किस प्रकार होना चाहिए, ये अक्रूर की कथा और ये विद्यापति की कथा से, विद्यापति का जगन्नाथ की खोज की कथा से हमें अनुभव होता है। इन भक्तों के कथाओं को अगर हम श्रवण करते हैं, विद्यापति के जगन्नाथ संधान और अक्रूर का मथुरा से वृंदावन गमन का जो लीला है, इनके माध्यम से हमें धाम में प्रवेश करने, धाम जब जाते हैं हम, वृंदावन जाते हैं, मायापुर आदि जाते हैं धामों में, तो धामों में प्रवेश करने के समय हमारा चित्त, हमारा मन किस प्रकार होनी चाहिए, हमारा चिंतन किस प्रकार होनी चाहिए, ये हमें शिक्षा प्रदान करते हैं अक्रूर और विद्यापति के यात्रा के माध्यम से। अक्रूर की वृंदावन यात्रा और अक्रूर की वृंदावन यात्रा और विद्यापति का नीलाचल यात्रा माध्यम से हम इसको अनुभव कर सकते हैं। अक्रूर भी चिंता कर रहे थे, तो रास्ते में वृंदावन में जैसे ही पहुँचे तो ब्रज की धूलि में कृष्ण और बलराम के पद चिन्ह को देखकर रथ से उतरकर कूद पड़े और कृष्ण बलराम के उस चरण चिन्ह को, उस धूल को अपने सर्वांग में लेपन करने लगे, सारे शरीर में लेपन करने लगे और अपने को अत्यंत धन्याति धन्य अनुभव करने लगे। उसी प्रकार विद्यापति भी रथ में जा रहे हैं, भगवान की चिंताओं में लीन है, उनके नाम रूप गुण लीला महिमा के चिंतन में लीन होकर वे दुर्गम पथ को अतिक्रम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो आगे और चिंता कर रहे हैं, विराट पुरुष की चिंता, कि जिनके विराट शरीर के रोमकूपों से अगिनत ब्रह्मांड अभिव्यक्त होते हैं, जिनके सहस्र चक्षु है, जो विश्व जगत के नियंता है, प्रभु है, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु का मैं आज आश्रय ग्रहण करूंगा। वे विराट पुरुष जिनके रोमकूप से, शरीर के रोमकूप यानी शरीर में जो लोम होते हैं, शरीर में जो लोम है, लोम के जो छिद्र है, उस छिद्र से अगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान विष्णु के रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये जितने प्रकार के ब्रह्मांड है, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड कहा गया है। 14 भुवन रूपी जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है भगवान विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु के शरीर के जो लोमकूप है, उन लोमकूपों से ये ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। और उनके सहस्र चक्षु है, एक चक्षु नहीं। भगवत गीता में अर्जुन को विराट रूप प्रदान किए थे, उनमें भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कि उनकी शक्ति, विराट रूप की शक्ति को दर्शाए हैं भगवत गीता में। तो उस विराट पुरुष का चिंतन कर रहे हैं रथ में जाते हुए विद्यापति, कि उनके रोमकूप से अनगिनत ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, जिनके सहस्र चक्षु है, जिनके निश्वास, जिनके श्वास और प्रश्वास के माध्यम से वैदिक ध्वनि तरंग निश्रित होती है। भगवान विष्णु के श्वास और प्रश्वास से क्या होता है, वैदिक ध्वनि तरंग, वैदिक जो ध्वनि है, वैदिक ध्वनि, ये वैदिक ध्वनि का तरंग यानी शब्द, वैदिक ध्वनि शब्द कहाँ से निर्गत होती है ना, भगवान विष्णु के श्वास और प्रश्वास से। भगवान विष्णु जो श्वास लेते हैं, श्वास त्याग करते हैं, इस श्वास और प्रश्वास से क्या होता है, वैदिक ध्वनि, वैदिक शब्द तरंग निर्गत होती है, सृष्टि होती है। वैदिक शब्द तरंगों की सृष्टि भगवान के निश्वास और प्रश्वास से होती है। उनकी रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। और जो संपूर्ण विश्व जगत के नियंता है, प्रभु है, उन परम पुरुष, आदि पुरुष भगवान विष्णु का मैं आज आश्रय ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से चिंता करते हुए विद्यापति भगवत प्रेम में विभोर होकर, भगवान के दर्शन की लालसा में चिंतित होकर वे आगे बढ़ रहे हैं। चलते समय उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के भगवत प्रेम के लक्षण उत्पन्न होता है। अश्रु, कंपन, अश्रु,
कंपन, वैवर्ण, अश्रु, यानी उसके आँखों से अश्रु निर्गत हो रहे हैं। भगवान की इन रूपों को, गुणों को, महिमाओं को चिंता कर रहे हैं, तो उनके आँखों से आंसू प्रवाहित हो रहा है। उनका शरीर बीच बीच में कांप उठता है, रोमांच उठता है, उनकी जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं। रोमांच इसको कहते हैं, रोमांच, रोम खड़ा हो जाना, रोमांच उठते हैं, उनका शरीर कांप उठता है। वैवर्ण, उनका शरीर का रंग विवर्ण हो जाता है, बदल जाता है। पुलक, उनके शरीर में पुलक आता है। बाह्यिक दशा बीच बीच में उनकी लुप्त हो जाती है। ये भगवत प्रेम का लक्षण है। जो हमेशा भगवत प्रेम में विभोर रहते हैं, भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं, उनके शरीर में ये भगवत प्रेम का लक्षण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अपने मन और चित्त को भगवत प्रेम में नियोजित करके आगे बढ़ते जा रहे हैं विद्यापति। और इस प्रकार से धीरे धीरे वे भगवत दर्शन की इच्छा से, भगवत दर्शन की इच्छाओं में ध्यानाविष्ट होकर, भगवत दर्शन के लालसा इच्छा में ध्यानाविष्ट होकर विद्यापति अपने दलों के साथ, अपने जो साथी थे, जो विश्वसनीय लोग दिए थे, उनके बड़े भाई ब्राह्मण पुरोहित ने, वो इस प्रकार से वे लोग भगवत प्रेम में लीन होकर भगवत दर्शन, भगवान के दर्शन की लालसाओं में लीन होकर वे लोग अनेकों पथ अतिक्रम किए, दुर्गम पथों को अतिक्रम करते हुए, विभिन्न प्रकार के वन, दुर्गम पथ इत्यादि को अतिक्रम करते हुए अंत में वे लोग एक दिन संध्या के समय महानदी के तट पर उपनीत हुए। इस प्रकार से चलते 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 वे लोग भगवान चिंता में मग्न है, लीन है, और इस प्रकार से दिन रात्रि का यात्रा करते हुए एक दिन संध्या के समय वो लोग महानदी के निकट, महानदी के तीर, महानदी के तट पर आकर उपस्थित होते हैं। महानदी उड़ीसा प्रवेश करने से पहले, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरी धाम में प्रवेश करने से पहले एक नदी आती है जिसको महानदी कहा जाता है। महानदी के तट पर बसा हुआ है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो इस महानदी के तट पर आकर उपस्थित होते हैं विद्यापति और उनके सारे साथी। भगवान चिंता में लीन होते हुए संध्या के समय महानदी के तट पर आकर उपस्थित हुए। विद्यापति उस महानदी में, वहाँ पर अपना रथ रुककर महानदी में स्नान करते हैं, फिर संध्या अन्निक करते हैं, गायत्री इत्यादि करते हैं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उसी महानदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, संध्या अन्निक यानी गायत्री इत्यादि समाप्त करके महानदी के तट पर ही वे लोग रात्रि यापन करते हैं, विश्राम लेते हैं। महानदी के तट पर विश्राम लेकर वे लोग दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर यात्रा शुरू करते हैं। उस दिन महानदी के तट पर ही वे लोग विश्राम लिए। रात्रि के शेष में ब्रह्म मुहूर्त में वे लोग फिर से यात्रा शुरू किए, पुरुषोत्तम क्षेत्र की खोज में, पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर जाने लगे। इस प्रकार भगवत चिंता में लीन होकर गोविंद की रूप गुण लीला महिमाओं का स्मरण करते हुए विद्यापति और उनके सारे अनुगामी यानी साथी एकाम्र कानन नामक एक स्थान पर आकर पहुँचे। एकाम्र कानन यानी जहाँ पर आज उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक शहर उपस्थित है, जिसको आज हम लोग भुवनेश्वर नाम के जो जगह आज हमारे सामने भुवनेश्वर के नाम से परिचित है, उसी भुवनेश्वर को एकाम्र कानन कहा जाता है। एक आम्र कानन यानी वहाँ पर एक ही आम्र यानी आम, एक आम्र का पेड़ है, कानन यानी जंगल, बहुत बड़ा एक आम का पेड़ था। वहाँ पर एक ही आम का पेड़ था जो बहुत बड़ा था वहाँ पर, और दूसरा कोई आम का पेड़ नहीं था, इसलिए एकाम्र कानन यानी जंगल। एक ही आम का पेड़ था, अनेकों जगहों में फैलाकर, बहुत सारा जगह फैलाकर एक ही आम का पेड़ था, इसलिए एकाम्र कानन कहा जाता है उस भुवनेश्वर को। तो उस एकाम्र कानन में आकर पहुँचे
उस एकाम्र कानन में पहुंचकर जैसे ही पहुँचे तो अचानक घटनाक्रम में विद्यापति का नज़र नील अचल के शिखर के ऊपर पड़ता है। वहीं से एकाम्र कानन से नील पर्वत का जो शिखर है, उस नील अचल के शिखर को दर्शन किए विद्यापति। वहीं से घटनाक्रम में अचानक उनकी दृष्टि जाती है नील अचल, अचल यानी पर्वत, नील पर्वत का जो शिखर है, ऊंचा शिखर, उस शिखर को वो वहीं से दर्शन करते हैं और अत्यंत आनंदित होते हैं। नील अचल के शिखर को दर्शन करके अत्यंत आनंदित होते हैं और इस प्रकार से दर्शन करते करते उनको वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वो दर्शन करते करते नील शिखर के ऊपर उनको एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उन्होंने अनुमान लगा लेते हैं कि यही तीर्थयात्री के वर्णना के अनुसार ये नील शिखर और उनके शिखर में उपस्थित कल्पवट है। यह वृक्ष, यह नील शिखर के ऊपर जो वृक्ष हम देख रहे हैं, यह तीर्थयात्री ने जो वर्णना किए थे, जो सुनाए थे कल्पवट की कथा, वही कल्पवट है। वो कल्पवट को वहीं से दर्शन करते हैं एकाम्र कानन से। इस प्रकार से वे लोग एकाम्र कानन से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, उन लोगों का रथ। और इस प्रकार से दिन भर का यात्रा समाप्त करके विद्यापति और उनके सारे सेना संध्या के समय नील अचल के शिखर में आकर उपस्थित होते हैं। दिन भर का एकाम्र कानन से दिन भर का यात्रा समाप्त करके संध्या के समय नील शिखर में आकर वे लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पर उपस्थित होकर तीर्थयात्री के वर्णना के अनुसार कल्पवृक्ष, कल्पवट वृक्ष, रोहिणी कुंड आदि दर्शन करते हैं। ये सब दर्शन करके उनको तीर्थयात्री की सारे कथाएं जो सुनाए थे तीर्थयात्री उस राजसभा में, वो सारी कथाएं उनको याद आती है और वो अभी भगवान को दर्शन करने की लालसा में उत्कंठित हो उठते हैं। उनका मन अभी अत्यंत लालसामय हो उठा है, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए अत्यंत विचलित हो उठा कि अब हम कब मुझे दर्शन मिलेगा भगवान का, कब मैं दर्शन करूंगा। मैं उनके क्षेत्र में तो पहुंच गया हूं, कब मैं उनका दर्शन करूंगा, उन परम पुरुष का दर्शन करूंगा। अभी तक तो उनके चिंतन में लीन थे जब तक नहीं पहुंचे थे। अब उनके क्षेत्र में पहुंच गए तो उनकी चिंता और तीव्र हो उठी, उनकी लालसा और तीव्र हो उठी, वो उत्कंठित हो उठे दर्शन के लिए। परंतु चारों ओर घने जंगलों से भरा हुआ था, संध्या का समय था, अंधकारमय पथ था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था विद्यापति को। अंधकारमय पथ था, संध्या का समय, अंधकार, ऊपर से चारों ओर घना जंगल, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए विद्यापति ने सोचा कि यह अंधकार पथ संधान करना, खोज लगाना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। इसलिए आज मैं यहीं पर मिट्टी में विश्राम लेता हूँ। कुश आसन यानी घास के द्वारा निर्मित, कुश एक प्रकार का घास होता है, उस कुश घासों के द्वारा निर्मित आसन को मिट्टी में बिछाकर विद्यापति वहीं विश्राम लेने की प्रस्तुति लेते हैं। तो धाम में पहुंच गए, नीलाचल धाम में विद्यापति और उनके जो टीम थे, उनके जो संगी थे, साथी थे, सभी वहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी परम पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन की लालसा से वे लोग उत्कंठित है। और रात्रि का समय, पथ अंधेरा, इसलिए खोज नहीं निकल पा रहे हैं, घने जंगल है, इसलिए उसी नीलाचल धाम में ही मिट्टी में कुश आसन बिछाकर वे लोग विश्राम लेने की प्रस्तुति लेती है। यहाँ पर भी हमें एक शिक्षा प्राप्त मिलता है कि हम जब धाम में जाते हैं, वृंदावन, मायापुर, पूरी धाम भी जाते हैं, कोई भी किसी भी धाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ज़्यादा सुख सुविधा का खोज करना नहीं चाहिए कि हमें वहाँ जाकर अच्छा रूम चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, एसी रूम चाहिए, बेड चाहिए, मिट्टी में सो नहीं पाऊँगा, ठंडा पानी चाहिए।
भोजन अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम घर में खाते हैं उसी प्रकार रहते हैं, उसी प्रकार होना चाहिए वहाँ भी। इस प्रकार सुख, धाम में जाकर सुख की खोज नहीं करना चाहिए। ये महान भक्त, इन महान भक्तों के जीवन चरित्र, इन महान भक्तों के धाम परिदर्शन, इन महान भक्तों के धाम परिदर्शन, इन महान भक्तों के धाम परिदर्शन और परिभ्रमण लीलाओं के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलता है कि धाम में जाकर हमें सुख सुविधाओं का आशा नहीं करते हैं। वृंदावन परिक्रमा में जाते हैं तो मिट्टी में सोना पड़ता है। मायापुर परिक्रमा में जाते हैं, वहाँ तो 8 दिन की परिक्रमा, 9 दिन की परिक्रमा है, चलो ठीक है। वृंदावन के 1 महीना ठंडी के मौसम में परिक्रमा, मिट्टी में सोना पड़ता है, तांबू में सोना पड़ता है, नॉर्मल भोजन प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है। ये धामवास का लक्षण है। धाम अगर हम गए हैं तो वहाँ पर हमें सुख सुविधा नहीं ढूंढना चाहिए। मायापुर में जाकर अच्छा घर चाहिए, रहने के लिए अच्छा कमरा, एसी कमरा होना चाहिए, प्रसाद अच्छा होना चाहिए। सुलभ की प्रसाद अच्छा नहीं है, नामहट्ट भवन में चलो, यहाँ के प्रसाद भी जमा नहीं तो चलो गदा भवन में, तो चलो अन्नदान क्षेत्र में, तो चलो गोविंदा रेस्टोरेंट में। इस प्रकार की हम खोज निकालते हैं। धाम में जाकर ऐसा नहीं, धाम में जाकर मिट्टियों में शयन करना, भगवान के महान भक्तों को उच्छिष्ट का सेवन और उनके मुखारविंद से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला महिमाओं का श्रवण, तभी हमें धामवास का, धाम यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धाम में जाकर बड़े बड़े एसी युक्त रूम में रहना और बड़े बड़े होटलों में खाना, ये धाम यात्रा पूरा नहीं होता है, सफल नहीं होता है। इसलिए विद्यापति के जीवन चरित्र और इन महान भक्तों के धाम परिदर्शन, धाम परिभ्रमण के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें धाम जाते समय, धाम में प्रवेश करने समय हमारी चिंतन किस प्रकार होनी चाहिए, धाम में पहुंचने के बाद हमें किस प्रकार से वहाँ विश्राम करना चाहिए, धाम में किस प्रकार से रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। इसकी शिक्षा इन महान भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए इन महान भक्तों के चरित्रों को श्रवण और पाठ करना अत्यंत प्रयोजन है हमारे लिए। क्योंकि हम अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इन महान भक्त जिस प्रकार से भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा प्राप्त किए थे, उसी के पथ का स्मरण करना चाहिए पड़ेगा। उनके पथ और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का जब हम इस्तेमाल करें, दिखाए गए मार्ग का जब हम अनुसरण करेंगे, उनके मार्ग, उनके द्वारा दिखाए गए पथ में जब हम चलेंगे, तभी हम भगवान की कृपा को लाभ कर सकते हैं। तो इन लीलाओं को श्रवण करने का एक ही उद्देश्य है, इन भक्तों ने किस प्रकार से भगवत प्रेम को लाभ किए, भगवान का दर्शन किए, उनकी शिक्षा प्राप्त करना। तो इस प्रकार से विद्यापति अभी कहाँ पहुँचे? पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धाम में पहुँच गए हैं। अभी भगवान का दर्शन पाना अभी बाकी है। अभी वहाँ घने जंगल होने के कारण रात्रि यापन करने के लिए वे कुश घास के द्वारा निर्मित आसन बिछाकर वहीं पर नीलाचल धाम के मिट्टी में ही वे लोग विश्राम लेने की प्रस्तुति लेते हैं। आगे हम लोग श्रवण करेंगे आगे के वीडियो में कि किस प्रकार विश्वावसु ने नीलाचल धाम, नीलाचल क्षेत्र में जो नीलमाधव के भक्त थे, पुजारी थे, सबर, विश्वावसु नामक एक सबर, उसका दर्शन किस प्रकार से मिलता है और किस प्रकार से फिर उस सबरराज विश्वावसु के माध्यम से उनको नीलमाधव का दर्शन प्राप्त होता है विद्यापति को। तो इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आज विद्यापति
राजपुरोहित के भाई विद्यापति का जगन्नाथ के खोज में निकलना यात्रा, जगन्नाथ की खोज या महाप्रभु के खोज में यात्रा लीला को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।